ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता पूरब खंड अध्याय 33। ऋषि बोले, भगवान, हम परम तत्व पशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्व शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों को नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि अथवा वन्य प्रांत में शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रिदोषी की भली भांति स्नान करके नित्य क्रम संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करे। उपासक को सवंग, श्वेत वस्त्र, श्वेत एगोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूरब या उत्तम की ओर मुँह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पशुपत व्रत करूँगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके ब्रजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके कर्मशः घी, समिधा और चरु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों के शुद्धि के उपदेश से मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि के सामग्रियों का आहुतियाँ दें। उसी समय यह 12 बार चिंतन करें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं ये सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार है: 5 भूत, उनकी 5 तंत्र मंत्राएँ, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 विषय त्वचा आदि, 7 धातु, प्राण आदि, 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदा शिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता हुआ रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उसी दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब 4 रात बीतकर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुनः प्रयुक्त सब कृत्य करें। उस दिन शेष समय निराकार रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत क्रम करके रुद्राग्नि का उपसंहार करें। तदंतर यत्नपूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करें। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सारा सिर मुड़ा ले और चाहे केवल सिर पर शिखा धारण करें। इसके बाद स्नान आदि करके वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरुआ वस्त्र, मृगचरम अथवा पथे पुराने चिट्ठे को ही धारण कर लें। एक वस्त्र धारण करें, बाल्यकल पहन करें, कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले। तदंतर दोनों पैरों को धोकर आचमन करें। विरजग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा अपने शरीर में लगाएं। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दें। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्रों द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर 300 मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भक्त भाव को प्राप्त हो शिव योग की आचरण करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों को पशु भाव को निर्मित कर देता है। इस प्रकार पशुपत व्रत के द्वारा अनुष्ठान के द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव देवी जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं, जिससे 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाएं। धनाभाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी ना मिले तो केवल भावनामय कमल को समर्पित करें। उस कमल को कर्णिका में पीठी के सहित छोटे स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके कर्मशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य, कपूर, चंदन और कुंकुम आदि वेदी सहित भस्म भूषित शिवलिंग का अनुलेपन
करके बिल्वपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल अथवा सुगंधित पुष्प, पवित्र आदि उत्तम पर्वत, पत्र, दुर्वा और अक्षत आदि विविध उपचार आदि चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उससे मूर्ति की अर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र का निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वह सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो और न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए बिल्व पत्र, उत्पल और कंबलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुटाएं, उसे भूल कर भी न छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1,000 कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सभी बिल्व पत्र के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप यानी चंदन के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करता है। दूसरे प्रकार का धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगरू का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुगन, सज्जोदार, मुख के लिए सुगंध आदि, इशारों के लिए शरीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शकरा, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी, चंदन का चूरा तथा गोरा नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया गया है उन सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग करके योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए प्रत्येक प्रत्येक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रत्येक प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय के पूजन करनी चाहिए। उसके साथ ही ब्रह्म अंगों की पूजा आवश्यक है। प्रथम वरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय वरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करनी चाहिए। तृतीय वरण में भव आदि कष्ट मूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव आदि एकादशी मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचावरण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः 10 दिक्पाल, उनके अस्त्रों तथा अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, जोगियों की, सब यज्ञों की, द्वादशा सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इन चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रशंसा के लिए इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य का निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों से तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों से सैया समर्पित करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन कराएं, दूसरे से भी कराएं तथा प्रथम पूजन में आहुति दें। उसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रस्थान करके आपको सामने समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। उसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जित करें। फिर अग्नि देवता का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों से उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेष व्रतधारियों को पूजा करके समर्थ हो तो भक्त ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल फूल खाकर या दूध पीकर रहें। भिक्षान भोजी हो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तीन पर अथवा चीर या मृग चरम पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन, आर्द्र नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला
स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग अत्यंत आदि संपर्क का त्याग करें, निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें, संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहें, तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें, मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करें। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघों का विचार करके उनके दोष का निवारण करके लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण न करें। संपत्ति हो तो उसी के अनुसार गोदान, वृक्षों और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए सब कुछ करें। यह संक्षेप में इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जेठ मास में मरकटमणि में शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन करने के योग्य है। भद्रपास में पूजन के लिए पद्मराग मणि में शिवलिंग को उत्तम माना गया है। आश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझें। कार्तिक मास में मूंगे और मार्गशीर्ष मास में बैदून मणि के बने हुए लिंग का पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराज पोखराज मणि के लिए, मार्ग मास में सूर्यकांत मणि के लिए लिंग का पूजन करना चाहिए। फागुन मास में चंद्रकांत मणि के लिए और चैत्र में सूर्यकांत मणि के लिए लिंग की पूजन की विधि है। अर्थात रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करनी चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, ला या किसी भी वस्तु जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए अथवा अपना रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्यक्रम पूर्ण करके पूर्वत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्यों को तथा विशेषवता व्रती ब्राह्मण की पूजा करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके कुछ शासन पर बैठें। हाथ में कुश ले प्राणायाम करके सांबत सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्वत आज्ञा लेकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहें, भगवान मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दे। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पक्षासर मंत्र का जप करें। जो अत्यधिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर के अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उन्हें सब आश्रम से ऊपर उठा हुआ महापशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुष में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सब नियमों को पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या 1 दिन का भी व्रत अनुष्ठान करता है, वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप शिव के चरणों में समर्पित करके उस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संचय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम बीर्ण बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सही समय पर भस्म लगाए रखता है वह बीर्णवान माना जाता है। भस्मों में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिनका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मशिष्ट कहा गया है। उसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है। जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत, प्रेत, पिशाच तथा अत्यंत दुष्ट रोग में भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं। इसमें संचय नहीं है। वह शरीर को भाषित करता है, इसलिए भाषित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति ऐसे होने कारण भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म को लेकर यहाँ और कहाँ कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के लिए बड़ा भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके भी पशुपति व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन सामग्री भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर होना चाहिए। अध्याय 33।